नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत होने के बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस बरकरार है। जी हां, हालांकि यह बात तो तय है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन अभी तक सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मैराथन बैठक है उसका दौर जारी है। अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सीएम होगा कौन, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अब यह ज़रूर बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, तो अब धीरे धीरे कुछ न कुछ खुलासा होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब एकनाथ शिंदे पर बहुत अधिक प्रेशर बना दिया है। और अब यह भी बताया जा रहा है कि जो जानकारी मिल पा रही है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन होना है। हालांकि एकनाथ शिंदे नाराज़ ज़रूर हैं इस बात को लेकर, क्योंकि वो आंतरिक रूप से वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। वो उनकी आंतरिक इच्छा है कि वही एक बार राज्य का फिर से मुख्यमंत्री हों। और इस बीच हर दिन एक नया खुलासा भी होते जा रहा है। जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि 28 नवंबर को जो महायुति के नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक कई बात जो है अब खुलासा हुआ है। उस बैठक में जो बातें हुई थी उसमें की जो जानकारी मिली है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह था कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को बार बार यह कहा कि मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बात को जब भाजपा नेतृत्व ने नकार दिया तो एकनाथ शिंदे ने यह तक कहा कि मुझे 6 महीने के लिए ही राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उनकी बातों को खारिज कर दिया और यह कहकर खारिज कर दिया कि राज्य की जनता ने सबसे अधिक सीटें हमें दी है, तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही होना चाहिए। अगर हम एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो यह गलत होगा। यह इससे जो है प्रशासन में उथल पुथल मच जाएगा। 6 महीने के लिए अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो प्रशासन में निश्चित तौर पर उथल पुथल होगा और यह फैसला गलत होगा। तो यह कहकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है एकनाथ शिंदे के जो प्रस्ताव थे उसको खारिज कर दिया। उसके बाद जो जानकारी मिल पा रही है, एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को उनके किए हुए वादों को भी याद दिलाया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि अगर महायुति की स्पष्ट बहुमत होती है तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात का जो है एकनाथ शिंदे ने इस बात का दावा किया, लेकिन वहीं भाजपा नेतृत्व ने उनकी बातों को खारिज करते हुए कहा कि यह बातें जो है कही गई थी या नहीं कही गई थी इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि हमारे जगह पर एकनाथ शिंदे को रख कर देखिए कि अगर एकनाथ शिंदे को राज्य में इतनी ज़्यादा सीटें मिलती तो क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते। एकनाथ शिंदे भाजपा नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व पर बैठकर अपने आप को देखें तो क्या यह जायज़ है कि अधिक सीटें होने के बावजूद भी हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे के बातों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। उसके अलावा अभी भी जो है वो बैठकों का दौर जारी है। मैराथन बैठक दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक लगातार चल रहा है, लेकिन आज बुधवार है तो आज निश्चित तौर पर आज भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत कुछ होने वाला है, तो इस पर आपकी नज़र बनी रहे, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि
मंत्रालय कितना बड़ा होगा नहीं होगा इस पर भी आज मंथन होना है। फिलहाल एकनाथ शिंदे की नाराज़गी के बीच ही 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नई सरकार के गठन होना है, यह बात अब लगभग तय हो गया है। तो अब देखिए आगे बातें महायुति की जब बैठक होगी तो क्या होनी है नहीं होनी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 5 तारीख को सरकार का गठन होना है, यह जानकारी मिल पा रही है। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी के ओर से स्पष्ट है कि 5 दिसंबर को जो है वो सरकार का गठन होना है, लेकिन एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी मना पाती है, किस रूप में देखती है या अभी देखना बाकी है। अजीत पवार का क्लियर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन कर दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना अभी तक असमंजस में है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन उन्हें तो मानना पड़ेगा या जहां तक हमें लग पा रहा है, क्योंकि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इतनी बड़ी बहुमत मिली है महायुति को। यह बात भी महायुति के नेता बार बार जो है शिवसेना के नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और इतनी बड़ी स्पष्ट बहुमत मिली है। तो शिवसेना में नाराज़गी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई है कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज़ भी होते हैं तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इस बात का अब लगभग खुलासा हो गया है, अब मान लीजिए इस बात को। तो आज महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या होना है, क्योंकि आज भाजपा के विधायक दल का भी उनकी भी बैठक है। इसके अलावा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकों का दौर, महायुति के नेताओं का दौर जारी रहेगा। आपको यह भी पता होगा कि कल जो भारतीय जनता पार्टी के भावी मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कल एकनाथ शिंदे से जाकर के उनके आवास पर मुलाकात की है। कल वहां पर भी बहुत लंबी बैठक हुई है, मैराथन बैठक हुई है। बैठकों में जो है अजित पवार के अलावा कई नेता भी, महायुति के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे हैं। तो अब आज भी बैठकों का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं अब ना जो है सीएम एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है या मना लिया जाएगा, अब यह तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, यह बात अब तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, एकनाथ शिंदे माने या ना माने। अब उनकी नाराज़गी के बीच सरकार का गठन होना है कि उन्हें पूरी तरीके से मना लिया जाएगा, यह अब देखना लाजमी होगा। फिलहाल आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज क्या कुछ होना है, जैसे जैसे जो अपडेट आएगा हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।